Let's talk about the music. Oh, the music. What do you feel about the music? It's so fucking good. That's a very generic statement. But नहीं Like it's नहीं good. मैं एक It's चीज बताता हूँ, लाइक bad. मूवी में हाँ. एक म्यूजिक नहीं है, मूवी में हर टोन का म्यूजिक है. हाँ. That's what the movie का जो opening song है, चली कहानी. It's so unconventional क्योंकि उसका एक बीट नहीं है. It's like उसके बीट्स चेंज होते रहते हैं, रिदम चेंज होती रहती है, उसका जो जॉनरा है गाने का वो चेंज होता है. इट्स सो अनकन्वेंशनल फॉर स्पेशली फॉर अ बॉलीवुड मूवी, राइट? इट्स लाइक तेरी किट ताल से लो चली कहानी एंड देन सडनली इट्स लाइक बिरहा का दुख काहे हो बाकी. लिरिक्स कितने सही हैं सारे ही गानों के. इरशाद कामिल डिड सो गुड. लाइक अगर तुम चली कहानी का वो ओपनिंग सॉन्ग है तो वो तुम्हें कहानी के शुरू में ही बता रहे हैं. देयर लाइक ओ तिरकिट काल से वो चली कहानी, तेरे मेरे इश्क की वही कहानी, पुरानी कहानी, सेम कहानी, सबकी वही कहानी, राइट? तुम्हें शुरू में बता रहे हैं कि हाँ ये वही कहानी होने वाली है जो चली आ रही है. लाइक इट्स नॉट गोना बी डिफरेंट इवन दो they are like, oh, why the same story? Like, oh, it's going to be different. They're like, no, it's all the same story. And then there is this another one of my, I think इस मूवी का जो सबसे ज्यादा हाइप ले गया था गाना अगर तुम साथ हो, which is a beautiful song. But other than that as well, there are so many beautiful songs in this movie. Have एक did तो you pay attention to the हाँ एक तो मूवी का जो सॉन्ग जो म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्शन, इट हैज बीन डन बाय ए आर रहमान सर, कान पकड़ ए के. रहमान सो obviously देयर इज कान पकड़ के. लाइक इफ अगर लाइक मूवी में ए आर लाइक म्यूजिक बाय ए आर रहमान लिखा है तो इट्स गोना बी गुड एक्सेप्ट फॉर हीरोपंती 2. I think it was the trio, like there is AR Rahman, Irshad Kamil ke lyrics because Irshad Kamil is a great lyricist. या And then there is Imtiaz Ali. I think एग्जैक्टली. they just, and then there is Ranbir Kapoor and Deepika Padukone. So it's just a team of talent. हीर तो बड़ी सैड है, लाइक Oh, let's talk about that. या ही लाइक वो कैसे स्टार्ट होता है, लाइक हीर की एक स्टोरी बता रहे, लाइक हीर इज लाइक बेसिकली तारा, तारा की स्टोरी बता रहे. एंड लाइक हाउ तारा इज सैड, लाइक बोल रहे कि सैड है, लाइक अब हमें लग रहा है सैड तो नहीं, मजे कर रहे हैं, बट वो मन में सैड है क्योंकि वो शी इज लुकिंग फॉर रणबीर, राइट? रणबीर को ढूंढ रही है, तो मन ही मन सैड है. एंड वो सडनली जब वो जिस वे में सेट किया, लाइक कि जो भी चल रहा है एंड साइड में द कैरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग, इट्स been done in a such a I good think way. it's done in a great way क्योंकि वो गाना जो है वो जो संगीतकार again it comes back to the theme of the movie. जो वो गाना परफॉर्म कर रहे हैं वो पंजाब में गाना गा रहे हैं. तारा है बंगाल में, कोलकाता में शायद, राइट? एंड हमारा वेद है दिल्ली में, आई गेस. हाँ इट्स लाइक तीन जगह पे अलग अलग चीजें चल रही हैं पर उसका गाना वो वहां पे भी इम्प्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी इम्प्लाई हो रहा है, और वो गाना है किसके बारे में? हीर के बारे में. तो हाँ इट्स लाइक सबकी कहानी सेम है. एंड देन अगेन लाइक ओ फर्स्ट ऑफ ऑल द गाना ही लाइक गाने के लिरिक्स है हीर तो बड़ी सैड है आजकल वेरी मच, लाइक इट्स अ सैड लिरिक्स. But the beat is like, oh, हीर तो बड़ी sad है. Like it's a dance, which is again the thing that is Tara is going through. Like internally, she is sad because she lost something that she found beautiful. But at the same time, she is not drowning in sadness. Like वो उसी गाने में वो अपना ब्राउनी खा रही है, नाच रही है, मजे कर रही है, सारा सब कुछ कर रही है, right? So it's like the song displays Tara in such a good way because it's like, oh, even though it's sad inside, the vibe is happy. Like she is sad but happy. एग्जैक्ट. ये तो होता है, वो वाला बेस्ट पार्ट लगा जब हीर लाइक हीर बोल रहा हूँ, तारा फाइनली फाइंड्स वेद, एंड जैसे ही वो उसे मिलती है, लाइक ओके लेट्स टॉक, Music एंड beat. सडनली लाइक अचानक से It's हीर like तो gidding, अरे. gidding, gidding. The other song that I really want to talk about because I don't think anyone talks about this song. It's "Tu Koi Aur Hai." It's so well written by Irshad Kamil. It's like, oh, "Tu Koi Aur Hai, Janta Hai Tu, Samne aa bol de." It's like उसका lyrics इतने अच्छे हैं and it relates to like उसका जो music है ना, it's very calm and soothing, but also very attacking. And it's the lyrics and the music both, which is done like greatly by them. And uska lyrics, I think it's just like Ved ka thought process, right? Like, oh, he knows कि तू कोई और है. Like even Tara is like, oh, that's not who you are. And the lyrics is like, oh yeah, like I am कोई और. And the auto rickshaw wala says the same thing, right? अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत. And then like this song plays and it's so beautifully done. I think वही के अगर तुम साथ है को छोड़ के बाकी गानों को इसका ज्यादा अटेंशन नहीं मिला पब्लिक की तरफ से, but it deserves so आई much गेस more यही होता है ना, attention. बहुत अच्छे गाने हैं. वो यही होता है ना, जो सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनके जो बहुत लाउड होते हैं या फिर उनको ज्यादा मास अपील होता है, वो चल पड़ते हैं. बट देयर आर फ्यू सॉन्ग दैट आर लाइक अंडरग्राउंड, ज्यादा
वो ज्यादा Underground. अंडरग्राउंड है, लाइक वो Yeah. अंडरग्राउंड है, बट वो जो लोग सुनते हैं इट स्टिल लीव्स एन इम्पैक्ट नो मैटर व्हाट। वो अगर कम ऑडियंस भी पकड़ रहे हैं इट लीव्स एन इम्पैक्ट। लेट्स कैन यू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग वट लगा वत वत Oh, I वत। love that song so तो much. होता है That हाँ वो उसको मैं भूल गाना ही गई. नॉर्मली ठीक है, बट वो जो ऑटो ड्राइवर्स में जो परफॉर्म करता है ना, इट्स लाइक वो रहता है ना एक टशन में गांव का आदमी, लाइक वो स्टार है। इट्स लाइक वो हमारे लिए तो नहीं है, वो चूतिया है, बट येट वो जिस कॉन्फिडेंस उसको परफॉर्म कर रही है, लाइक ओ वाओ। तुम उसकी कॉन्फिडेंस की दाद दोगे, तुम चूतिया फिर भी बोलोगे उसको, बट वो कॉन्फिडेंस रहता है उसका, वो परफॉर्मेंस एंड वो गाना वो बहुत सही बैठा है। Even like that song, जैसा मैं बोल रही थी ना, चली कहानी में they have used different genres of music. इसमें भी the way they imply, they took like this song is like, and then suddenly there is like this Bollywood romantic kinda genre by, I think it's sang by Arijit Singh. हम से तो हरी बत्तियां करके वक्त बितावे हैं। वो जो mixture है उसका, so beautiful, आई नो so राइट। beautiful. Yeah, I love it so much. I think that song again, like it's very underrated. And इस गाने का, like तुम्हें समझ में नहीं आता है. I think with most of the Tamasha songs, what are you supposed to feel? Because there is so much going on. There's Again no like shows certain the theme, there's no certain theme. हाँ हाँ. Like it's not just a romantic song. It's not just a challenging yourself song. It's not just a motivational song. It happens like It's a again combination, and again. Like basically the songs are the combination of different genres. सारे genres उठाए एंड सारे genres को उन्होंने पिकअप करके डाल दिया, लाइक नाटकीय का सॉन्ग डाल दिया, देयर इज पंजाबी सॉन्ग, देयर इज लाइक this प्रॉपर Bhojpuri Bollywood thing. भोजपुर, लाइक वो डायलॉग वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स, लाइक कि ये कहानी सुनो ऐसा टाइप ऐसा, तो वो सारी चीज का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे वे में दिखाया गया है, which is a great thing. I just realized like there is a Punjabi song, there is this Bhojpuri kind of song, and then there is that Korsika wala song Matargashti में वहाँ पे भी like उनका वो music वो म्यूजिक भी उनका वो है ना उधर वो का लग culture. रहा है। हाँ हाँ वो होता है ना like वो परेड कर रहे हैं तो वो अपना म्यूजिक बजा रहे हैं टन 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 and then उस पे हमारा हिंदी गाना आ रहा है उस beat पे. I've just realized it and I'm like, oh, that's so great. Like he took like so many different musics. I know, right? It's so good. Yeah. लगा वत 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 वत। I love that song so अरे much. I think I put it on my Instagram stories like at least 5 times a week. यस, अमृता गिल आता है, फिर तमाशा के गाने आते हैं, एंड देन सडनली अ सैड सॉन्ग, सडनली लाइक अरे क्या हो गया उसको, अरे लेट्स स्लाइड इनटू हर डीएम, लाइक हेलो क्या हो गया। Wow. या वी डोंट टॉक मच ना नूर। No. Guys, you guys can slide into my DMs as well. Follow me on Instagram at the rate Suknoorkot13. Thanks. या गुड, ये पार्ट कट करना है। मैंने तो हम बात करेंगे, हम दोनों एक एक सीन उठाएंगे एंड विल टॉक अबाउट दैट, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी है बहुत प्यारी, बट ऐसा कौन सा सीन है जो लाइक इट मूव्ड यू, लाइक इट स्टेड विथ यू नो मैटर व्हाट? Okay. There are so many scenes, but I think one common one is that we talked about earlier. जब रणबीर अपने बॉस पे भड़क जाता है in the office. उस सीन में it's एक तो उसकी एक्टिंग दोनों की इतनी ज्यादा अच्छी है. फ्रूटी के पापा की, एंड यू नो किसके फ्रूटी के पापा की। फ्रूटी के पापा और आलिया के पति की एक्टिंग बहुत अच्छी है उस मूवी में. आलिया के पति, मूवी में नहीं, सीन में. आलिया के पति, दिल टूट गया। तो उसमें ना एक वो चीज है, इट्स अ फनी सीन, इट्स अ फनी सीन, लाइक यू लाफ अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर लाफिंग अबाउट इट, जब ही इज टू हिज बॉस लाइक नहीं कह दो कि ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। you are like what the fuck, and you laugh about it, but at the same time while you laugh about it you are like fuck, like it's not supposed to be funny, like it's fucked up, like it's messed up for him that he's doing it, so you laugh, you want to laugh, but then you're like it's kind of like that Joker thing, you know, like in Joker movie jab wo hasta tha to it's like it's a bad thing, Yeah. it's not like a comedic thing, it's like oh agar wo hasta to it's bad. So, same thing with this as well, but in this scene I think we are the Joker, the viewers. It's like अगर तुम्हें हंसी आ रही है इस चीज पे तो it's bad for Ved. इवन लाइक आज so आज beautiful आज भी again. ना वो क्लिप है ना, लाइक सब लाइक आज भी कहीं भी शेयर होता है, लाइक वो सैवेज सीन ये वो, बट इन रियलिटी लाइक इफ यू वॉच द मूवी एंड वो क्लिप सिर्फ सर्टेन क्लिप देखोगे तो इट्स लाइक फनी जो भी है, लाइक बॉस की मार दी, Yeah. हा, बट उसके आगे पीछे का जो स्ट्रक्चर है, इट मेक्स दैट सीन रियली सैड कि रणवीर फाइनली Really bad, yeah. फटा,
लाइक जब वो फटा तो लाइक इतनी बुरी वे में फटा कि लाइक कि एंड वो फटता भी ऐसा कि लाइक ही जस्ट नॉर्मल लाइक कि ओ सर कह दो ये झूठ है ये वो वगैरह वगैरह एंड वो He शांत doesn't know what he's doing. या एंड वो फटता Yeah. तब है जब उसका वो फोन ऐसे उठाता है लाइक बोलो एंड वो कॉल उठाता है एंड वो सडनली वो फोन ऐसे टच कर जाता है तो उसका बॉस डर जाता है तो आई गेस वो डर और ऑपरेशन और उसके बाद लाइक रियलाइजेशन की लाइक ओ गलत हो गया बट अब इतना गलत हो गया तो चलो अब पूरा ही गलत कर देते हैं तो रणवीर आई गेस ये करते हैं लाइक अब हो ही गया तो चलो पूरा इसको खराब कर देते हैं अच्छे से तो वो पूरा खराब करके निकलता है वहां से Also, I think how Ranbir switches from characters to characters, na, in just that scene. Like first he's like Bollywood wala, वो नहीं कह दो ये झूठ है, right? And then suddenly he does this जो हमारे उधर बोलते हैं like the हिजड़ा वाला thing. तो वो उसको बोलता है दे ना, and then he's like that is the representation of the person that he meets every day on his car जो उससे मांगती वो है अपने दुनिया. लाइफ के सारे कैरेक्टर्स फेंकने स्टार्ट कर देता है सारे कैरेक्टर्स फेंकने शुरू कर देता है वहां पे एंड इट्स सो ब्यूटीफुल डन बिकॉज आई थिंक आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ आई शुड हैव रिटन इट बट वो 3-4 वो ऐसे कैरेक्टर्स करता है उस छोटे से सीन में सो ब्यूटीफुली डन बिकॉज द स्विच हैपेंस लाइक दिस लाइक यू डोंट नो व्हेन व्हाट्स गोना हैपन इट डज इट सो स्मूथली एंड देन उसका तो है ही चलो रणबीर कपूर ने तो ग्रेट किया ही उसके बाद जो उसके बॉस का जो रिएक्शन आता है सो नेचुरल फ्रूटी के पापा फ्रूटी के पापा का जो फ्रूटी के पापा हाउ इज रिएक्टिंग टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ वेद के साथ क्या हो रहा है सो इज लाइक हाँ बिल्कुल तो वो बोलता है कि वो 15 साल में तू यहाँ पे हो सकता है ही इज लाइक क्या एंड ही इज सच्ची लाइक हाँ बिल्कुल हाँ इज लाइक मैं नहीं मानता इज लाइक क्यों नहीं है ऐसा लाइक उसको सब बिकॉज ही इज सो मच इनटू हिज ओन वर्ड उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है ही इज वेरी लाइक ऑब्नॉक्शियस ऑफ हिम या तो वो बोलता रहता बट सडनली जब कुछ लाउड होता है उसकी तरफ से देन इज लाइक ओ कुछ गड़बड़ हो रही है एंड देन द वे ही रिएक्ट्स एंड ही इज लाइक ओ उसका डर उसका गुस्सा सब कुछ वो दिख रहा है ना उसकी आंखों में फ्रूटी के पापा की आंखों में सो वंडरफुली डन सो वंडरफुली शॉट एज वेल इट हैज बीन आई गेस मेरे लिए जो रहेगा it's when Tara meets Ved after a really long time. They go on their first date, and it's so yeah awkward to watch. Like he's talking about like how Japan is just a brand, is now a brand. Like their food is a brand and stuff. I'm like, क्या बोल रहा है बे? बस It's so चूती है. well done. Like वो Like वो एक तो वो बैठा ऐसे होता है अपने shoulders lay down करके right and he's like the way he interacts ना and then तारा का भी because she's like oh पहली बार उससे मिल रही हूँ इतने टाइम बाद she's like oh like she's like very and that scene is very genuine yeah but she's it's trying so to like awkward. she's trying to show interest कि like हाँ ठीक है like you meet a person after a long time and they start telling you like हाँ ये है ये and you're like okay I'm trying to show interest and then obviously they go to their place and they do whatever and वो जब वहां से निकलता है एंड उसके बाद जब वो वापस मिलते हैं कॉल्स लाइक कि हाय कैसे हो तो दीपिका की साइड से कैसे लाइक एक्साइटमेंट है लाइक हाँ मिलने बट ना आई गेस ये सीन मेरे को बहुत सही लगा लाइक जब वो मिलती है ना लाइक वो ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद मिली है तो लाइक ओके इसके लिए तो मैं इतने टाइम से तपस्या कर रही थी अब फाइनली हमारे मालिक आ And वो गए पूरा तैयार होके जाती वो है हर बार like तैयार even like वो अरे वो हद हाँ से ज्यादा वो अपने ड्रेसेस डाल रही है सब कर रही है शूज पहन रही है मेकअप कर मेकअप रही कर रही है है एंड they keep on dating and he finally says I love you which is so awkwardly done like इतना awkward I love you मैंने जिंदगी में नहीं सुना है I love you too like oh भाई like I like I love you which too again shows like his character yeah right and yeah जिस scene like overall in conclusion जिस scene ने मेरा सबसे ज्यादा मतलब grabbed my attention was Deepika is trying her best and you know कि ये दीपिका इसके लिए नहीं रुकी थी like you know it really well बट आई गेस वो सीन है जब दीपिका उसको हर दिन जैसे वो जा रहा होता है तो वो कार में जैसे बैठता है वो इज लाइक एंड देन ही सीज हिज वॉच एंड देन ही गोस इन हिज कार एंड दीपिका उसको स्माइल करते करते एंड हर स्माइल डिसअपीयर्स व्हिच शोज की लाइक वो जिस वे में दिखाया ना शोज की लाइक शी इज नॉट रियली हैप्पी विद दिस गाय लाइक वो बहुत एडजस्ट कर रही है एंड वो like the first time she सॉरी नहीं वो पहली बार तो उसका मतलब अंदर से फट के निकल रहा है जैसे तू बोल रही है ना लाइक हां then she's like जाना लौड़े लास्ट में she gives up like okay fine and वो जो ये सीन है like it's overall in conclusion ये सीन का ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई like जिसके लिए इतना तपस्या किया जिसके लिए तुम इतना करते हो and then you realize like oh it's not something you want
एंड इट्स मेकिंग यू सैड एज फक, इट्स मेकिंग यू मिजरेबल. वो उसके लाइक चेहरे पे तो अपने बॉडी लैंग्वेज जो चेहरे पे दिखने लग जाता है, मतलब कितना ही तुम छुपाओगे, हाउ मच कैन यू फेक इट. तो वो उसका बाय भी ना लाइक एफर्ट कम हो जाता है, लाइक Okay, bye. Ja. दिखना मत. I think, like, okay, like, of course, we are not gonna jump into all the scenes. तुम तमाशा का कोई भी सीन उठा के देख लो ना, कोई भी सीन, very random scene, it can be dissected, like for acting, It filmmaking, can be. direction, writing भी, even writing. Like you can dissect it, like you can run a class on every single scene of the movie, which is brilliant. What do you think? क्या है मूवी का पॉइंट? क्योंकि अभी कैसा है ना कि बाहर माहौल बना हुआ है, लोग इस मूवी के बारे में ये सोचते हैं कि ओ इट्स अबाउट लाइक लीविंग योर जॉब एंड डूइंग व्हाटएवर यू लाइक इन लाइफ. ये एक परसेप्शन बना हुआ है, लाइक कि अरे अपना जॉब छोड़ो, Yeah, माँ चुदाओ, तुम्हें जो करना है करो. व्हाट डू थिंक अबाउट इट? I think it's that could be one thing, but I think on the bigger scale, it's more about being who you are, and it could be working in an office, you know, like if that's who you are, then that's who you are. I think for me, it instilled confidence. Like it's like it's okay, whoever you are. It's kind of like a Luna Lovegood thing, you know. It's like okay, like with Ved, right? वो कितने time से खुद को suppress कर रहा है कि अच्छा नहीं, like he's trying to walk someone else's path. तो वो नहीं हो रहा है. It's like okay, finally मैं वो करूँगा जो मुझे करना है after confronting his parents, right? After going back to Tara, fixing things with her. I think it also like made me realize that it's never just like BoJack and The Good Place. Like it's never too late to fix things up. राइट. लाइक उसको पता कि अभी सब गड़बड़ हो गया है. तारा का भी, उससे भी उस टाइम पे क्या पता कि वो कहाँ है, राइट? लाइक अगर है भी तो क्या पता वो सिंगल है या नहीं है. येट ही गोज देयर एंड लाइक फिक्सेस थिंग्स विद हर, fixes things with his parents like after such a long time, goes to the storyteller, fixes his life. Like it's fine. उसका डॉक्टर स्ट्रेंज और एक्समैन में क्या डायलॉग था, मैं भूल गई अभी. उसका बहुत अच्छा डायलॉग था ना, लाइक इट्स ओके इफ यू आर लॉस्ट, यू डोंट हैव टू बी लॉस्ट फॉरएवर, ऐसा करके कुछ डायलॉग था. It's okay to lose your path, right? It's okay to lose your path. It's okay to uh, be sad. It's okay to like be crazy, but always come back. No matter what, always come back. And I think that's the thing, like Ved came back and he fixed things. And I think that's what it like reflected on me. It's like, first of all, like be yourself. It's okay to be yourself, and it's okay to go and on an unconventional path. And at the same time, like if things go wrong, it's fine. Like you can still like work it up and like make changes with If you if yourself. you if you are willing to do it, if you like really want to, you can. But अगर तुम करना ही नहीं चाहते, then it's never gonna happen. Like वो अंदर से आना चाहिए. I guess Yeah. that's one thing. For me, I guess it's about like not being oppressed. Like तुम जितना दबते हो, like obviously वो पार्ट है, like हर कोई कुछ ना कुछ पार्ट से कनेक्ट होता है. For me the part is like कि दबे रहने से क्या हो जाता है, तो like खुद को दबे रहना बंद करो, like दबे रहना बंद करो. No, that makes sense. Like Like उसको stand up for yourself, yes, basically. always stand up for yourself. Like वो अपने लिए फाइनली स्टैंड लेता है माँ बाप के सामने, तो इट वर्क्स आउट फॉर हिम. वो अपने बॉस के सामने स्टैंड लेता है, तो फाइनली वो बाहर जाके कुछ अलग कर पाता है. इवन तो बॉस की नौकरी चल जाती है, सो व्हाट. वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, लाइक एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाके स्टैंड लेता है, एंड वो वापस आ जाती है लाइफ में. तो आई गेस इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ. जो तूने सही बोला, लाइक अपने आप को सप्रेस करना बंद करो. तुम ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम्स वेयर लाइक पीपल विल ट्राई टू सप्रेस यू, बट खुद को दबाना बंद करो एंड ओपन अप. एंड अगेन एक और बात होता है कि लाइक जैसे होता है ना हर किसी की लाइफ में कि लाइक यू नीड समवंस अप्रूवल. लाइक हमारी लाइफ में कोई तो हमेशा एक ऐसा आदमी रहता है, ऐसा इंसान रहता ही है कि जिसका तुम्हें ना अप्रूवल या फिर you want their support no matter what. Like for Ved it was his parents. Like उसका सबसे बड़ा डर यही था कि लाइक मैं कुछ भी करूँ, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इन्होंने इतना किया है. बट वो जब फाइनली उस चीज से बाहर आता है, लाइक उसको जैसे पता था लाइक फाइनली द पीपल दैट आई नो, लाइक द पीपल हु रेज्ड मी आर ऑन बोर्ड, आई कैन बी फ्री. तो एक माइंड में गिल्ट भी रहता है ना, वो निकल जाता है. तो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक कन्फ्रंटिंग दोज हुज लाइक हुज ओपिनियन मैटर द मोस्ट. Matter deep. या Yeah. या जो भी है, तो या दैट मेक सेंस क्योंकि लाइक हमारी लाइफ में जैसे कुछ गड़बड़ हो गया
and we don't, like, most of us like don't tell our parents, but again like कि if we tell them and उनके साइड से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, हमारे अंदर अचानक से चलो कॉन्फिडेंस आ गया, अब टेंशन नहीं है, अब ये ऑन Yeah, बोर्ड we're तो like, नहीं oh, है now we can fix things up. आराम से. Yeah. तो या आई गेस that's one of the things. तो या that's the theme, that's the point we think about the movie. But सबसे बड़ा वर्स्ट चीज ये है कि ये मूवी, अब I'll tell you, मैं निकाल लेता हूँ, तमाशा का बजट था, so इस मूवी का बजट था 87 करोड़. इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो यहाँ पे अभी अलग दिखा रहा है, लाइक 136 करोड़. ये कब हुआ? नहीं, इसका 67 समथिंग था लास्ट टाइम आई चेक्ड. इंडिया में 67 था. ओके, व्हाट डू यू थिंक, लाइक तमाशा फ्लॉप क्यों हुई? I think one of the main things was कि people were not expecting this out of Tamasha. Like जब इसको promote किया गया था ना, तो obviously ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर दीपिका की मूवी आई, तो people were expecting something like ये जवानी है दीवानी. क्योंकि it's like, oh, दो hot people आ रहे हैं रणबीर दीपिका, तो they wanted like that kind of romance, that kind तड़कता of chemistry, भड़कता, that kind of यू something. कैन एंजॉय, तड़कता गाना भड़कता कुछ. गाना आ रहा है तो वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, फिर जयपुर घुमा रहे हैं, Yeah. सडनली थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड एंड देन एवरीथिंग इज फाइन. लोग को Yeah, रियलिटी so नहीं I चाहिए थी, लोग गए थे लाइक, ओ भाई reality. इतना क्या रियलिटी चेक दे रहे हो भाई, हम तो यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, हम अपना I think that's the other reason. या मैं अपने बॉस से अभी Yeah. गाली खा के आ रहा हूँ और तू मुझे दिखा रहा है कि ओ भाई बॉस को मैं रिटर्न गाली दे सकता हूँ. नहीं भाई. वही I think like the other reason, yeah, like यही चीज के it was way too real and people don't want to see reality. That's not why we come to movies to watch reality. And I think the Yeah, third reason was, which I felt as well, but I enjoyed that part, but I think most people don't, that the movie was really slow, especially in the first half. it was. I think first half में इतना ज्यादा slow है and people probably got bored. They You know, did. like, okay, ये क्या ही चल रहा है. And even like, and it is slow because of the characters, because characters are like that, right? So it would be slow. इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं था, but still, Yeah, वही like जो awkward dating वाला scene है जब रणबीर दीपिका जाते हैं, people are not gonna enjoy that, especially in a theater. obviously, like They'll अचानक get bored, they'll sleep. अचानक से तुम्हें फॉरेन कंट्री में ये दोनों जवान लौंडा लौंडिया घूमते फिरते दिखा रहे हैं, तुम्हारे उनके साथ कुछ भी चल रहा है, ये लोग नॉनसेंस कर रहे हैं, लाइक सब चीज लाउड हो रहा है, देन सडनली लाइक Yeah, बोलो. yeah. तो ऑब्वियसली लाइक आई गेस वहाँ लोग कनेक्ट नहीं कर पाए. एंड इवन लाइक अगर तू कहीं पे भी लाइक इसका रिव्यू देखे तो रिव्यू पे यही बोल रहे हैं कि लाइक द फर्स्ट हाफ वाज Critics स्लो. bashed it. या Yeah. Also, at the time, I think critics hated this movie. Like, I think with Anupama Chopra and like with all of those, right? सबने इस मूवी को बहुत बुरी तरह से रिव्यू दिए थे. And now they come back and now they are like, oh no, like now on the rewatch we love this movie and we did injustice to the movie back then, which is a great thing, a great आई गेस point, you know, because क्योंकि critics का काफी depend करता है. एग्जैक्टली. नहीं, Yeah. तमाशा इज वन ऑफ दोस मूवीज जिसको तुम एक बार नहीं देखते. एक बार नहीं, हाँ. इट्स वन ऑफ दोस मूवीज को तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा. अब थिएटर में ऐसा होता है कि हाँ. योर जस्ट योर माइंड इज फोकस्ड, लाइक हाँ ये चल रहा है, सीन चल रहा है, फिर तुम्हारे पास जब तक प्रोसेस करने का टाइम होता है, लाइक ऑब्वियसली अब तमाशा हमने अपने लैपटॉप या अपने पीसीस पे देखा है, ठीक है, तो वी कैन जस्ट लाइक टैप और एरो कीज एंड गो बैक, लाइक ओ ये सीन ये था. इन थिएटर यू कांट. तो जो वन टाइम वॉच होता है ना, यू जस्ट लाइक ठीक है बेकार थी. बट I think it's also सॉरी सॉरी sorry, हाँ हाँ. यू कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू. बोलना. नहीं I मैं think वो Tamasha is सेकंड also one पॉइंट है, of मैं those. सॉरी सॉरी सो नॉट टू ब्रेक यू, वो सेकंड पॉइंट है, तो बोल. Okay. I think Tamasha is also one of those movies which is a very intimate experience. Even like I watched it for the first time in 2018 on my phone. तो मेरे को अच्छा लगा because it felt like, oh, मेरी story कोई बता रहा है. It felt like, oh, मेरी story कोई बता रहा है, and I was like very much into it. I think if I had gone to the big screen to watch it, I would not have enjoyed it there as well, Obviously. because I don't think this movie is made for the big screen. Yeah. Like it's not made for you to sit and eat popcorn and be like, oh, like maza aa raha hai. No, I don't think it's for that. I think it's made to shake your inner thing, to make you think, to make you like self-reflect कि हाँ हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, are we happy, are we doing justice to ourselves. तो वो चीज वो थिएटर में आई डोंट थिंक इट दिस लाइक अगर वो काफी थोड़े साल बाद होती ना तो इनको डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज कर देते, बिकॉज दिस मूवी इट्स नॉट मेंट टू बी फॉर लाइक अ थिएटर और एक्सपीरियंस. उस टाइम पे कोई नेटफ्लिक्स वगैरह इतना कुछ था नहीं, देयर वाज नो था नहीं ट्रेंड ऑफ इतना. नेटफ्लिक्स. ओटीटी ना इज काइंड ऑफ दैट लाइब्रेरी जहाँ पे बुक रखा हुआ है बहुत टाइम से,
बट देन सडनली एक दिन एक आदमी उस बुक को उठाता है और पढ़ता है, फिर अपने दोस्तों को रेकमेंड करता है, एंड लोग उस बुक के लिए पागल होते हैं, एंड देन उस बुक की डिमांड बढ़ जाती है। तो ओटीटी पे Yeah. तमाशा जब रहा तो आई गेस उसी के वजह अरे आंटी, तो खा लो पॉपकॉर्न, खा लो, भूख लग रही होगी, कोई नहीं दीदी खा लो। तो ओटीटी पे ना जिस हिसाब से शेल्फ लाइफ दिया है, इसने ना मूवीज को लाइक सेकंड चांस दिया है। तो वो जो सेकंड आंटी, तो लाइक जो अभी हमारा खत्म ही होने वाला है तो इट्स या फाइन। तो जो सेकंड चांस है, लाइक सेकंड चांस इवन लाइक कुछ के लिए तो फर्स्ट चांस है, पर जब इनको सेकंड चांस मिलता है, टीवी पे सेकंड चांस मुश्किल है, लाइक उनको तो एक स्लॉट मिलता है, बट ओटीटी पे तुम लाइक यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर योर मूवीज एंड फाइंड इट, राइट? तो आई गेस उसकी वजह से तमाशा जैसी मूवीज ना ये ओटीटी के लिए ही बनी है। पीपल कॉल इट, जैसे राज कपूर का जोकर थी ना, like Joker flopped on the box office, but now it's considered like one of the classics. People call it like, oh, Tamasha is for Ranbir, but Joker was for Raj Kapoor, which is a beautiful thing, but also like a little sad thing. Like, oh, it didn't work, but now it's like one of the things that defines your career. Yeah, I think that's it for me. I don't know. With awkward silence. Awkward silence, Like, अब क्या So overall तमाशा is a really great movie, and अगर तुम उसके Absolutely. फैंस हो तो like good, like I respect you। अगर तुम नहीं हो तो तमाशा एक बार जाके देखो, और अपने ओपन माइंड से देखो, क्योंकि तमाशा इज अ पोएम जो हमारे स्कूल में जो टीचर समझाते थे, उनका अलग एक टीचर उसका अलग मीनिंग बताएगा, दूसरा टीचर उसका अलग मीनिंग बताएगा, हर टीचर्स का अलग इंटरप्रिटेशन है, एंड तुम भी उसको देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में अलग आएगा, क्योंकि देर आर टू पीपल हियर हु आर टॉकिंग अबाउट तमाशा, एंड हर की दोनों का अलग ओपिनियन है उसके रिगार्डिंग। उसके लिए लाइक फॉर सुखनूर द मूवी इज डिफरेंट, वो अलग चीज़ सिखाता है, मैं अलग, मेरे लिए अलग चीज़ सिखाता है। तो आई गेस यही है कि तमाशा इज़ अ पोइट्री एंड एन आर्ट फिल्म जो हम सबको एक पॉइंट पे देखना चाहिए, और हम उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो या सो गाइस, Also, if you like Tamasha, let us know in the comment section कि तुम्हारा favorite scene कौन सा था and why it was your favorite scene, और तुम्हें म्यूजिक कैसा लगा मूवी का, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तो अभी लास्ट में आएगा अभी। वाह, So and guys, do subscribe to Suknoor Kaur. She makes really great commentary genre videos. Like she's I make Suknoor. great videos. Hi Suknoor Kaur. I'm Suknoor Kaur. Hi. 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 तो Hi. do subscribe to her channel. Link description में है, and like title में भी tag है Suknoor Kaur. And well, उसके subscribers बढ़ा यार जल्दी। या बेचारी हर दूसरे हफ्ते 3000 फॉलो सेलिब्रेट करती है। And thank you Noor for joining me. Thank you for having me. Yeah, and बेचारी दोपहर से बैठी हुई, सुबह सुबह उठ के पॉडकास्ट में बैठ गई है, और कुछ खाया और नहीं है मेरे बेचारी पीछे ने। लड़की खाना खा रही है, वो and I'm खा like, रही है, "Oh, बेचारी ने खा खाना रही भी नहीं है." खाया है। सो या नूर, मैं नजर लगा रही हूँ। कितनी गंदी रहेगी तू। सो या थैंक यू सो मच नूर फॉर जॉइनिंग मी, एंड हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे करने का, एंड आज हमने फाइनली इसको एग्जीक्यूट किया है। सो गाइस डू लेट मी नो कि तुम्हें और कैसी कौन सी मूवीज के बारे में डिस्कशन सुनना है, एंड किसके साथ सुनना है, एंड ऑब्वियसली सुखनूर विल जॉइन अस सून अगेन, आई होप सो, लाइक शी इज ऑलरेडी अ स्टार, तो लाइक इतना तारा। सो या लाइक अब मुझे पता नहीं आउटरो कैसे देना है। सो ओवरऑल तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारे जो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है, व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट तमाशा, एंड वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। नहीं, एंड सॉरी, एंड वेल गो फॉलो सुखनूर कौर on Instagram, सुखनूर कौर 13, like नूर कौर तेरा। she is dancing, and do I'm dancing. do subscribe to her channel, and well also follow me on Instagram, Turtle Crusher. Follow him on don't Instagram. don't ask me क्यों वो नाम है, and also follow us on इसको पूछो कि क्यों, इसको DMs में स्लाइड करके पूछना कि ये नाम क्यों रखा था। जावे, and well हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी तुम हमें फॉलो हो सकते हो, एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। और कर ले बाय। बाय। बाय।